तो मैं आपको गीत के साथ सुनाई तो दे रहा है ना आपको? अ, जी सुनाई दे रहा है, अच्छे से सुनाई दे सुनाई रहा दे रहा? अच्छा, थोड़ी आवाज कम है, आपकी कम आती है तो मुझे लगता है कि मेरी भी शायद कम हो, इसलिए। तो मैं दो चार गीत गाऊंगा और गीत के बीच में कुछ बातें करूंगा और फिर मैं थोड़ा वचन में से और भी लूंगा। तो मेरे पास क्या 1 घंटे का टाइम है कुल मिला के? है। जी आप 9:15 9:30 बजे तक ले सकते हैं। 9:15 9:30? अच्छा, मेरी एक मैं घंटा 1.5 घंटा पीछे हूँ यहाँ से, आपसे। ठीक है। ओके। 1 घंटा ले सकते हैं आप। अच्छा, 1 घंटा ले सकते हैं अभी से? जी जी। अच्छा, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि बहुत साल पहले मैं अ, अ, आपको सुनाई दे रहा है तो ठीक है। बहुत साल पहले की बात है, जब मैंने अपने जीवन में ये देखा कि मैं मसीह यीशु का जीवन और मेरे जीवन में कोई मेल नहीं खा रहा थे, कोई मेल मिलाप नहीं हो रहा था, उसकी बातें और मेरा जीवन मैच नहीं कर रहा था। और तब मैंने अ, सोचा कि प्रभु, मैं परमेश्वर तेरा वचन को अभी देखूंगा। प्रभु यीशु के जीवन को मैंने पढ़ना चालू किया और मैंने उसको जीवन को बहुत समय तक पढ़ा और देखा कि मेरा हारा हुआ जो जीवन है उसे प्रभु यीशु बदल सकता है। मुझे प्रभु यीशु वो जीवन दे सकता है जो वो जीवन देने आए थे। प्रभु यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और भरपूर जीवन पाओ। और इसलिए ये जरूरी था कि मुझे ये जानना कि क्या मेरे पास वो जीवन है या नहीं है। और मेरा हारा हुआ जो जीवन था उससे निकलने के लिए मैंने प्रभु यीशु से सामर्थ मांगी, ताकत मांगी और उसके पीछे चलने का कुछ मौका मिला। तो मैंने कुछ गीत जो लिखे थे प्रभु यीशु के पहाड़ी उपदेश से, एक बहुत बहुत पहले मैंने एक गीत लिखा था, 20 साल से ज्यादा हो गए उसको। उसमें मैंने ये जो पहाड़ी उपदेश थे प्रभु यीशु के, मत्ती 5 6 और 7, ये 3 अध्याय जो हैं इनको पहाड़ी उपदेश इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रभु यीशु एक छोटे से पहाड़ पर गए और उसके चेले और भीड़ थोड़ा उसके पीछे आई और उसने बैठकर उनसे बातें की। और उनसे जब बातें की तो उसने उन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया। परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया। मुझे मालूम नहीं है कि आप मुझे देख पा रहे हैं कि नहीं, मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए। ठीक है। तो कभी कभी ब्लैंक स्क्रीन आ जाता है, मुझे मालूम नहीं पड़ता है कि डिस्कनेक्ट हो गया हूँ कि नहीं। तो बहरहाल मैं सोचता हूँ कि डिस्कनेक्ट नहीं हो, क्योंकि मैंने इस ऐप में कभी प्रचार नहीं किया, पहली बार कर रहा हूँ। तो इसके बाद क्या है कि मैंने प्रभु यीशु का जो जीवन देखा, जो पहाड़ी उपदेश हैं, वो प्रभु यीशु के पीछे चलने वालों का जीवन कैसा होना चाहिए इसके बारे में लिखा है। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुमने सुना है पर मैं कहता हूं। ये बार बार ये शब्द आता, ये सेंटेंस आता है पहाड़ी उपदेश में। तुमने सुना है पर मैं कहता हूं। सुना कहां से था? सुना लोगों ने, फरीसियों से था, धर्म गुरुओं से था, जो कि अ, जीवन नहीं जी पा रहे थे, लोगों को सिखा रहे थे बस। और इसलिए जब प्रभु यीशु इस संसार में आए तो लोग कहने लगे, फरीसी और जो धर्म गुरु लोग थे वो कहने लगे कि ये कोई नया धर्म चालू करने आया है। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, मैं धर्म चालू करने नहीं आया, मैं तो परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, जो व्यवस्था है, उसको पूरा करने आया हूं। तो जिस तरह से उसने कहा, तुमने सुना है कि हत्या नहीं करना, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम क्रोध भी मत करना। तुमने सुना है कि तुम व्यभिचार नहीं करना, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम्हारे हृदय साफ हो, तुम्हारे वासना भरी आंखें ना हो, तुम्हारे हृदय भी खराब ना हो।
वो व्यभिचार कहलाएगा। कहने का मतलब प्रभु यीशु ना पेड़ को देख रहे थे, ना फल को देख रहे थे, वो बीज को देख रहे थे। और दुनिया के धर्म कर्म के ये गुरु लोग हैं, ये सारे लोग फल को देख रहे थे और सोचते थे बाहर से ठीक होना काफी है, अंदर कौन देखता है। तो इस पर मैंने एक गीत लिखा था, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तो मैं सोचता हूँ कि आपको गीत की सुना देता हूँ। ये इसमें वही शब्द हैं जो कि बाइबल में लिखे हुए हैं और मैंने वही शब्द का इस्तेमाल किया है। तो मैं आपको सुनाता हूँ। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला, उसकी मर्जी कर सको सदा। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला, उसकी मर्जी कर सको सदा। जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। वो नगर जो बसे शिखर पर, छिपता ही नहीं किसी की नजर, तुम्हारे भले काम चमके इस तरह। वो नगर जो बसे शिखर पर, छिपता ही नहीं किसी की नजर, तुम्हारे भले काम चमके इस तरह। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है। तभी तुम संतान परमेश्वर समान। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है। तभी तुम संतान परमेश्वर समान। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। आँख के बदले आँख बुराई का सामना है, देखो दूसरा काल ऐसा जीवन जीता को भाता है। आँख के बदले आँख बुराई का सामना है, फेरो दूसरा काल सहलो सब बन जाए, ऐसा जीवन जीता को
आता है, जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। देखिए ऐसा है, प्रभु यीशु ने कहा था ना कि जगत की ज्योति मैं हूं। ये तो हमने सुना था, जगत की ज्योति मैं हूं। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं हमसे कि तुम जगत की ज्योति हो। इसका मतलब ये है कि हमें प्रभु यीशु के हमशक्ल होना पड़ेगा, उसके समान दिखना चाहिए पड़ेगा। ये शब्दों में नहीं, ये जीवन में होगा। हमारे जीवन में प्रभु यीशु का जीवन होना चाहिए। हमारा यदि नया जन्म हुआ है तो कुछ ना कुछ तो मरा होगा ना, तभी तो नया जन्म हुआ। पुराना आदमी मर गया, फिर पुराना आदमी जब मर चुका है तो नया जीवन जो है वो प्रभु की आत्मा से मिला है, वो प्रभु का जीवन है। प्रभु यीशु के हमशक्ल हमें बनना पड़ेगा। तो ये जो रिक्वायरमेंट है, इस तरह के प्रभु यीशु के पीछे चलने के जो प्रभु यीशु ने आग्रह किया है, और ये कमांडमेंट है हमारे लिए, आज्ञा है, तो वो तो हमें करना पड़ेगा। अगला गीत एक सुनाता हूँ, एक दो गीत आपको सुनाई दूंगा, फिर मैं संदेश भी दूंगा। मुझको यीशु मसीह मिल गए हैं अभी, जीना है बस अब यीशु मसीह। तो ये गीत मैं एक सुना दूंगा आपको। प्रभु यीशु यदि हमें मिल गए हैं, प्रभु यीशु ने एक बार कहा था जो मेरे पास आएगा वो भूखा नहीं रहेगा, और जो जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु के पास आने से भूख मिटने का मतलब है कि फिर हमें इधर उधर की देखने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रभु यीशु इतने महान है, उनका स्पेक्टेकुलर जीवन है, इतना जबरदस्त जीवन है कि फिर हम इधर उधर भटकते नहीं हैं, दुनिया से चाहत हमारी खत्म हो जाती। इसीलिए उसने कहा कि यदि तुम मेरे पास आओगे तो भूखे नहीं रहोगे, और यदि मेरे पास आओगे तो प्यासे नहीं रहोगे। प्यासे का मतलब पानी। यूहन्ना 7 में प्रभु यीशु कहते हैं जीवन का जल जो है, और यूहन्ना 4 में भी कहते हैं, वो उसकी आत्मा है। प्रभु यीशु का आत्मा जब हमारे अंदर रहता है तो हमारी प्यास बुझ जाती है, यानी हमारे जीवन में फिर बस परमेश्वर का जीवन आ जाता है, वही उमड़ता रहता है। तो मैं एक ये गीत लिखा था मैंने, मुझको यीशु मसीह मिल गए हैं अभी, जीना है बस अब यीशु मसीह। मुझको यीशु मसीह मिल गए हैं अभी, जीना है बस अब यीशु मसीह। मुझको यीशु मसीह मिल गए हैं अभी, जीना है बस अब यीशु मसीह। राह अंधेरी दुखों से भरी है जहाँ, राह अंधेरी दुखों से भरी है जहाँ, कुछ न सूझे जहाँ में कहीं, मिल गया मुझको यीशु मसीह। मुझको यीशु मसीह मिल गए हैं अभी, जीना है बस अब यीशु मसीह। मुझको यीशु मसीह मिल गए हैं, जीना है बस अब यीशु मसीह। दुश्मन आए हैं जाने में को यहाँ, दुश्मन आए हैं जाने में को यहाँ,
सब लुटा देंगे अब हम यहीं। मिल गया मुझको यीशु मसीह, मुझको यीशु मसीह मिल गए हैं। जीना है बस अब यीशु मसीह। दोस्त छोड़े और अपने सताए मुझे, दोस्त छोड़े और अपने सताए मुझे, क्रूस छोड़ेंगे हम ना कभी। मिल गया मुझको यीशु मसीह, मुझको यीशु मसीह मिल गए हैं। जीना है बस अब यीशु मसीह। जान थी उसने मरना सिखाया मुझे, जान थी उसने मरना सिखाया मुझे। इस जहां के हैं हम अब नहीं, मिल गया मुझको यीशु मसीह, मुझको यीशु मसीह मिल गए हैं अभी। जीना है बस अब यीशु मसीह, मुझको यीशु मसीह मिल गए हैं अभी। जीना है बस अब यीशु मसीह। देखिए बात ऐसी है, यदि आपके जीवन में आपने प्रभु यीशु को यदि पा लिया है, प्रभु यीशु को आपने पा लिया है, तो उसके बाद आपके जीवन में चाहत जो है वो प्रभु यीशु की इतनी तेज हो जाती है कि दुनिया में कुछ आपको सही नहीं लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, दुनिया के पीछे जाने का मन खत्म हो जाता है। आपको याद है एक बार प्रभु यीशु के पास बहुत बड़ी भीड़ आ रही थी, उसने पीछे मुड़कर उनसे बोला, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो भीड़ तो बहुत बड़ी आ रही थी, बहुत से लोग आ रहे थे, लेकिन मुड़कर उसने ऐसे क्यों बोला? वो इसलिए बोला क्योंकि वो चाहता है कि जो उसके पीछे चलते हैं वो उसके मुताबिक चले। यूहन्ना 12:26 में लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, जहां मैं रहूंगा वहां वो भी रहेगा और मेरा पिता उसका आदर करेगा। तो यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे तो उसकी शर्तों पर चलना पड़े। हम अपनी शर्तों पर नहीं जी सकते कि हमने जब चाहा जैसे चाहा जिया, जीवन जिया। उसने हमें खरीदा है, अपने खून से खरीदा है, उसने कीमत अदा करी है, और जिसने कीमत अदा करी है हमें उसकी बातें माननी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात ये। मैं एक और बात आपको सुनाना चाहता हूँ, एक गीत सुनाना चाहता हूँ, फिर थोड़ा वचन में से आपसे बातें करूंगा। एक बार की बात है, ऐसा हुआ कि हम अपने आश्रम पहुंचे दिल्ली में, और वहां पे हमारे गांव के कुछ 4-5 बंदे आए हुए थे। तो हम सुबह जब पहुंचे तो हमारे घर में जो था, आश्रम में जो बाई आती थी रोटी बनाने के लिए, तो वो नहीं आई। जब वो नहीं आई तो हम थोड़े परेशान हो गए। हमने कहा अब रोटी कौन बनाएगा, रोटी कौन बनाएगा, चाय कौन बनाएगा। तो हमने फिर ऐसा किया कि हमने उसको फोन लगाया, हमने कहा बहन जी आप तो आई नहीं। तो उसने ये बोला कि भाई साहब हमारे घर में बड़ा समस्या आ गई है। हमारी जो बहू है, करीब 20-22 साल की लड़की थी उसकी बहू, 1 साल पहले उसका बेटे ने शादी की थी। हमारी बहू के अंदर भूत प्रेत आ गए हैं और बहुत परेशान है। वो भाग रही, चिल्ला रही, गालियां दे रही हैं। आस पड़ोस के सारे बस्ती के लोग आके दरवाजे पर खड़े हो गए हैं, बहुत परेशान है, क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा, थोड़ा बहुत वो प्रभु यीशु पर विश्वास करती थी, तो मैंने उससे कहा कि एक काम करो, तुम प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना कर दो। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करोगे तो भूत प्रेत तो भाग जाएंगे, आपको मालूम ही है। तो उसने कहा ठीक है। तो उसके बाद वो दोपहर को भी नहीं आई।
जब दोपहर को नहीं आई तो हमने पूछा कि क्या हो गया, क्यों तुम आई नहीं? तो कहने लगी कि हमने प्रार्थना करी थी जैसे आपने कहा था, तो हमने प्रार्थना करी तो भूत प्रेत तो नहीं निकले, लेकिन लड़की घर से निकल के भागने लगी और बड़ी मुश्किल से हम लोग पकड़कर अंदर लाए। तो मैंने कहा ठीक है, अब क्या करें, प्रार्थना करेंगे। फिर शाम हुई तो हम लोग राजपथ पर थे, दिल्ली में प्रार्थना के लिए गए थे। पार्लियामेंट के पास 4-5 जन हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। और प्रार्थना कर रहे थे तो एक हमारे गांव के बंदे ने पूछा, वो जानता था थोड़ा इनके बारे में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पहले भी मालूम था। तो ये जो लड़की थी, बहू थी, अपनी सास से बहुत झगड़ा करती थी, गालियां देती थी, बहुत नफरत करती थी, इस तरह की बातें। तो उसने मुझसे कहा, क्या इस लड़की ने अपनी सास से माफी मांगी है कभी? तो मैंने कहा, ऐसा तो सुना नहीं है कि उसने क्षमा मांगी है, माफी मांगी है, ऐसा तो सुना नहीं है। तो फिर उसने कहा, चलो हम लोग उसके बदले में उसके गुनाहों को अपने ऊपर लेके हम प्रार्थना करेंगे। तो हम लोग 5 जन वहां खड़े हुए सड़क पे किनारे, पार्लियामेंट के पास में दिल्ली में। और हम लोगों ने कहा कि प्रभु, अलग अलग प्रार्थनाएं की और कहा कि प्रभु यीशु, इस लड़की के पाप को हमारे ऊपर डाल दीजिए और इसके माफ कर दीजिए और भूत प्रेत को निकाल दीजिए। हमने ऐसा प्रार्थना किया सबने, बहुत पूरे दिल से। फिर हम लोग घर आ गए। दूसरे दिन सुबह जो थे, वो खाना बनाने के लिए जब बाई घर आ गई तो मैंने उससे पूछा, अच्छा कैसी हो, क्या हुआ, भूत प्रेत निकल गए? तो उसने कहा, भूत प्रेत तो निकल गए। और उसने बोला, कल शाम को ऐसी करीब 6 बजे की बात थी, अचानक उसके अंदर से भूत प्रेत बोलने लगे कि हम तो जा रहे हैं, छोड़कर जा रहे हैं तुम्हें। तो हमें समझ में आ गया कि जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे उस समय, उसी समय था जब इसके अंदर से भूत प्रेत को आदेश मिला और वो निकल के जाने लगे। तो उसी समय मैंने एक गीत लिखा और वो गीत आपको सुना देता हूं मैं। सबसे ऊंचा सबसे प्यारा यीशु का वो नाम रे, स्वर्ग लोक संसार में, अधोलोक पाताल में। आपको मालूम है ना फिलिपियों के दूसरे अध्याय में क्या लिखा? वो प्रभु, हमारे प्रभु यीशु स्वर्ग से अपना सिंहासन छोड़कर आ गए। अपना जो ताज था उन्होंने उठा के किनारे रखा, सीढ़ियों से उतरकर नीचे आए, आपके बस्ती में आए, आपके घर में आए, आपके गांव में आए, आपके पांव धोए। और यही नहीं, फिर आखिर में उन्होंने क्रूस उठाया और क्रूस पर उन्होंने अपनी जान दे दी। और वहां लिखा है फिलिपियों 2 में कि इस कारण से परमेश्वर ने उसको अति महान नाम दिया, वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, ताकि उसके चरणों पर हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और हर घुटना झुक जाए, कहां पर? स्वर्गलोक में, और यहाँ संसार में, और अधोलोक में। हर घुटना टिक जाएगा और कहेगा प्रभु यीशु ही प्रभु है। तो मैंने उस पर एक गीत लिखा था, तो आपको सुनाई देता हूं। और यदि आपको सुनाई सही दे रहा है तो ठीक है, यदि बीच में कम सुनाई देता हो या कुछ इस तरह की बातें हैं तो आप जरूर हमें बता दीजिएगा। मैं आपको सुनाऊंगा। और एक मिनट। सबसे ऊंचा सबसे प्यारा यीशु का वो नाम रे, लोक संसार में, अधोलोक पाताल में, स्वर्ग लोक संसार में, अधोलोक पाताल में। सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा सबसे प्यारा यीशु का वो नाम रे, स्वर्गलोक संसार में, अधोलोक पाताल में, स्वर्गलोक संसार में, अधोलोक पाताल में। भूत प्रेत सब थर थर कांपे सुनी यीशु का नाम रे, सब घबराए डर डर भागे यीशु के शुभ नाम से। भूत प्रेत सब थर थर कांपे सुनी यीशु का नाम रे, सब घबराए डर डर भागे यीशु के शुभ नाम से। सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा सबसे
सबसे प्यारा यीशु का वो नाम रे, स्वर्गलोक संसार में अधोलोक पाताल में, स्वर्गलोक संसार में अधोलोक पाताल में। राज राज सब नर नारी महिमा उसकी जान के, चरण कमल पर सब रख जाए हर वैभव और शान दे। राज राज सब नर नारी महिमा उसकी जान के, चरण कमल पर सब रख जाए हर वैभव और शान दे। सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा सबसे प्यारा यीशु का वो नाम रे, स्वर्गलोक संसार में अधोलोक पाताल में, स्वर्गलोक संसार में अधोलोक पाताल में। यीशु नाम जय कृष्ण नाम राजाधिराज वो नाम रे, पाप हरण सब जीवन पाए यीशु के बलिदान से। यीशु नाम जय कृष्ण नाम राजाधिराज वो नाम रे, पाप हरण सब जीवन पाए यीशु के बलिदान से। सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा सबसे प्यारा यीशु का वो नाम रे, लोक संसार में अधोलोक पाताल में, स्वर्गलोक संसार में अधोलोक पाताल में। स्वर्गलोक संसार में अधोलोक पाताल में सबसे ऊंचा प्रभु यीशु का नाम। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु ने कभी भाषण नहीं दी, प्रभु यीशु ने बातें करी लोगों से, है ना। प्रभु यीशु ने बातें करी। जो फरीसी लोग थे, धर्मगुरु लोग थे, वो मंदिरों में भाषणबाजी किया करते थे, लोगों से नहीं मिलते थे। प्रभु यीशु जब इस संसार में आए तो वो दूर दूर गांव गांव इधर उधर क्यों गए? वो चाहते तो अपना आश्रम खोल लेते यरूशलेम में और अपने चेलों को भेज देते। यरूशलेम तो धर्म नगरी थी ना, पवित्र नगरी मालूम की जाती थी। तीर्थ यात्री वहीं तो आते थे ना। वहां पर एक आश्रम खोल लेता प्रभु यीशु, अपने चेलों को भेजा करता और बोलता कि जाओ भाई, तुम लोग जाओ, लोगों को लेकर आओ, और लोग आएंगे और लोग हमारी बातें सुनेंगे। मैं यहाँ पे चमत्कार भी करूंगा, लोगों को ठीक ठाक करूंगा, उनको हालचाल सही करूंगा, बीमारों को भी ठीक करूंगा, प्रवचन भी दिया करूंगा। ऐसा क्यों नहीं किया उसने? वो आके दूर दूर क्यों गया? प्रभु यीशु के आने का मकसद तो आप जानते ही हो ना, वो किस लिए आया था। तो वो जब आया तो उसने अपने आप को यरूशलेम में केंद्रित नहीं किया। वो धूल भरे रास्तों में चला, थकने वाले लंबी दूरी की चाल चलता था। वो कई किलोमीटर दिन में चलता था, पैदल 10, 20, 30 किलोमीटर भी चला जाता था। और जाने के बाद कभी कभी छोटे से गांव, छोटी सी बस्ती में जाता था वो, लोगों से मिलने, लोगों से बात करने। जिन लोगों की कोई कीमत नहीं थी दुनिया में, जिनको समाज ने नकार दिया था, जिनको सरकार ने छोड़ दिया था, जो दुखी निराश थे, वो उनके पास जाता था। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जो है वो लोगों के पास इसलिए गए क्योंकि बहुत से लोग ऐसे दुनिया में थे जो उनके पास नहीं आ सकते थे। शायद वो बीमार थे, शायद उनके पास आने का कोई रास्ता नहीं था, शायद कोई पैरालाइज था, शायद कोई किसी के साथ कोई जाने के लिए नहीं था, अकेले थे। सारी समस्याएं थी, इसलिए लोग उनके पास नहीं आ सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु उनके पास गए, उनसे बातें करी, उनके घरों तक पहुंचे। वो
प्रभु यीशु ने लोगों से बातें करी। मेरे कहने का मतलब ये था, बातें करी और भाषणबाजी में क्या फर्क है। जब आदमी भाषण देता है, सरमन देता है, खड़े होके अपना प्रचार करता है, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, और भारी भीड़ सामने पब्लिक सुनती है जैसे नेता लोगों को सुनती है, उसी तरह यदि हम प्रभु यीशु बोलते, ऐसा नहीं था। प्रभु यीशु बातें करते थे, इसका मतलब था वो जीवन की बातें होती थी। जब वो किसी के पास, किसी बस्ती में पहुंचते थे, किसी गली में पहुंचते थे, लोग बाहर आ जाते थे, उनसे बातें करते थे। कभी कभी कोई सवाल करता था, कभी कभी उनको कोई उन पर क्रोध करता था, कभी कभी जब वो बात करते हैं तो बीच में कोई टोक देता था, कभी कभी लोग उनको गाली दे देते थे, कभी बात करते करते लोगों ने धक्के मार के शहर से बाहर करने की कोशिश करते थे। तो बातें करना आसान तो नहीं है ना, बातें करने के लिए लोगों से मिलना पड़ता है। प्रभु यीशु जीवन देने आए थे, जीवन की बातें करते थे। लोगों की समस्याएं क्या है, लोगों के विचार क्या है, लोगों के सवाल क्या है, ये जानने के लिए उनकी भीड़ पर जाते थे, उनके पास जाते थे। कई लोग, एक बार वो कुएं पर बैठे हुए थे, थके हुए थे, सामरियों का गांव था, सुखार गांव था, यूहन्ना 4 में इसका जिक्र मिलता है। और सुखार गांव में गए तो वहां पर बैठे हुए थे बाहर, तो इतने में एक औरत आई, उन्होंने पानी मांगा। वो पानी देने से इनकार करने लगी, कहने लगी तुम लोग तो छुआछूत मानते हो, हैं, तुम लोग तो हमारे हाथ का पानी नहीं पीते हो, तुम क्यों पियोगे, इस तरह की बातें। और बहुत से सवाल किए उसने, बेवकूफी के सवाल किए, अजीब अजीब बातें करी। उस औरत को कुछ समझ में आता नहीं था। फिर भी क्या प्रभु यीशु नाराज हो गए? क्या प्रभु यीशु थक गए? बोला कि ये बेवकूफ सी औरत मुझसे इतने सवाल करने लगी है, क्या उन्होंने ऐसे बोला? उन्होंने ऐसा तो नहीं बोला। वो सवाल पे सवाल किए जाती थी। वो प्रभु यीशु आत्मिक बात बोलते थे, वो अपने बाल्टी के पानी की बात करने लगती थी। वो प्रभु यीशु आराधना की बात करने लगते थे तो वो पहाड़ की बात करने लगती थी। ऐसे अजीब अजीब बात करके क्या प्रभु यीशु परेशान हो गए? मैं और आप तो परेशान हो जाऊंगा ना। कोई ऐसा बोलेगा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको मालूम है प्रभु यीशु शून्य बनकर आए थे, है ना। फिलिपियों की किताब उसके दूसरे अध्याय में लिखा है वो शून्य बन गया। मतलब उसने अपने आप को एकदम जीरो कर दिया, सारी प्रतिष्ठा छोड़ दी, सारे दुनिया के आदर छोड़ दिए उसने, सारे धन दौलत की ताकत, सारे दुनिया के जो वैभव थे वो सारे छोड़कर इसलिए आ गया, सीढ़ियों से उतरकर जब वो आ गया तो इसलिए आ गया कि दुनिया के सबसे कमजोर से कमजोर लोगों के बीच तक पहुंचकर उनसे भी संगति कर ली। वो सामरी औरत थी, 5 पति कर चुकी थी, छठवें के साथ रहती थी, शादी नहीं करी थी, है ना। तो प्रभु यीशु ऐसी औरत से बात करने के लिए तैयार हो गए। कैसा लगता है? यदि वो शून्य नहीं होते तो कहते मैं ऐसी औरत से बात नहीं कर सकता ना। शायद मैं शिष्य थॉमसन वहां कुएं पर बैठा रहता, तो जब ये औरत आती तो मैं तो खड़ा हो जाता और धीरे से मैं पतली गली से निकल जाता। क्यों? क्योंकि मैं तो शिष्य थॉमसन हूं ना, लोग मुझे जानते हैं ना, बोलेंगे ना कि एक ऐसी औरत से, बदनाम औरत से बात कर रहा था। तो मैं तो शून्य नहीं हूं ना, मुझे तो आदर चाहिए ना आपका। मैं वहां से चला जाता। प्रभु यीशु नहीं गए, प्रभु यीशु वहीं बैठे रहे, उससे बात करते रहे और उसको जीवन की बातें की। और आपको मालूम है सबसे पहली बात, यदि प्रभु यीशु ने खुल्लम खुल्ला किसी पर अपने आप को प्रकट किया है तो वो उस औरत पर किया। उस औरत ने कहा कि जब ख्रिस्त आएंगे, मसीह एक आने वाला है कोई, जब वो आ जाएंगे तो हमें सब कुछ समझा देंगे। प्रभु यीशु ने क्या कहा? मैं जो तुमसे बात कर रहा हूं, मैं वही हूं। कमाल है ऐसी औरत के पास। और कोई होता तो यरूशलेम की पाक पवित्र नगरी में, मंदिर के भव्य मंदिर में, यरूशलेम के भव्य मंदिर में सारे तीर्थ यात्रियों के सामने वो ऐलान करता और कहता कि मैं जिस मसीह की तुम इंतजार कर रहे हो
मैं आ गया हूं तुम्हारे बीच में, ऐसा करते ना। लेकिन उसने ये नहीं किया। उसने क्या किया? एक औरत के, एक गांव में, एक गैर यहूदियों के गांव में, अछूतों के गांव के बाहर उनके कुएं पर बैठकर सबसे पहली बार अपने आप को कह रहा है कि मैं वही हूं, जो तुमसे बात कर रहा हूं, मैं वही हूं, मैं ही मसीह हूं। कमाल की बात। मैं तो इसको पढ़कर मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं रहे। उसी औरत से शुरू में कहते हैं, वो जब पानी मांगते हैं तो मना करती है पानी देने को, तो वो प्रभु यीशु क्या कहते हैं? यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन, एक ऐसी औरत के लिए उसको इतना इंटरेस्ट था, इतना उसने समय वेस्ट कर दिया है, इतने बेवकूफी के सवाल झेले, और बाद में फिर ये भी बोल दिया कि मैं वही हूं, जिस मसीह का तुम इंतजार कर रही हो, जिस मसीह के बारे में तुमने अभी बात की है ना, मैं वही हूं जो तुमसे बात कर रहा। कमाल है। ऐसे लोगों को से मिलने के लिए प्रभु यीशु यदि आश्रम बना के बैठे रहते यरूशलेम में, तो कुछ नहीं बनता। हमको और आपको ढूंढने के लिए वो आए संसार। प्रभु यीशु हमारे पास आए। किसके पास आए वो? लूका 4:18 में प्रभु यीशु का मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो का मतलब होता है काम। किस काम के लिए वो आए थे, क्या करने के लिए आए थे? वहां लिखा है 4:18 लूका में कि मैं इसलिए आया हूं ताकि कंगालों को सुसमाचार दूं, अंधों को दृष्टि दान दूं, बंधुओं को मुक्त करूं और कुचले हुओं को उठाऊं, और परमेश्वर के प्रसन्न रहने का यानी अनुग्रह का, मुक्ति का, उद्धार का संदेश सब जगह लेकर आऊं, सबके पास पहुंचाऊं। कितना अच्छा उसका मकसद था आने का, कितना अच्छा लगा। इसलिए आया हमारा प्रभु हमारे बीच में। जब सबसे पहले उसने जाके ये बात कही, उसका, वो नासरत का रहने वाला था, गलील के नासरत का रहने वाला था। गलील और यहूदिया दो भागों में बटा हुआ था। जैसे हमारे यहाँ है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसी गलील और यहूदिया था। गलील में लोग कमजोर थे, गरीब थे, अनपढ़ थे, और उनकी जबान अच्छी नहीं थी, उनकी लैंग्वेज भी उतनी अच्छी नहीं थी, शुद्ध भाषा नहीं बोलते थे। और यहूदिया में लोग पढ़े लिखे थे, यरूशलेम उस वहीं पर था, धर्म किताबें, धार्मिक स्कूल वहीं पर थे, सब लोग बोलते थे, पढ़े लिखे, अच्छी भाषा बोलने वाले थे। हमारे प्रभु यीशु गलील में पैदा हुए, गलील में बैतलहम में पैदा हुए, और उन्होंने रहना कहाँ चालू किया? नासरत में। और नासरत में रहते हुए वो बड़े हुए। एक दिन पिता का आदेश आया कि बेटा अब जाओ और जाके अब इस संसार की मुक्ति का काम करो। उस समय प्रभु यीशु निकले, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा दिखाई दिया लोगों को। इसका मतलब ये नहीं था कि प्रभु यीशु परमेश्वर नहीं थे। प्रभु यीशु हमेशा से परमेश्वर थे। जगत की उत्पत्ति के पहले, सारी सृष्टि ब्रह्मांड के पहले प्रभु यीशु थे। उनका नाम क्या था उधर? जब वो इस संसार में आए तो हमें मालूम पड़ गया कि उनका नाम क्या है। क्या नाम था? यीशु। यीशु का मतलब है वो जो हमें पापों से उद्धार करता। लेकिन इस संसार में आज से 2000 साल पहले आने के पहले उनका क्या नाम था? क्या उनका नाम यीशु हो सकता था? नहीं हो सकता था। नाम जो होता है, नाम एक व्यक्ति को एक एक चार दीवारी में बंद कर देता है। प्रभु यीशु का नाम कुछ नहीं हो सकता। क्या हो सकता? क्या उसका नाम सूरज? क्या उसका नाम वो रख सकते हैं गुलाब का, गुलाब? क्या उसका नाम कुछ अशोक रख सकते हैं? क्या रख सकते हैं? वो तो इतना महान है, उसको अपन लोग एक छोटे रूप में नाम नहीं दे सकते हैं। उसका नाम क्या था? इसीलिए यूहन्ना के पहले अध्याय के पहले पद में क्या लिखा है? आदि में वचन था। वचन था मतलब उसका नाम क्या है? नाम ही वचन है, यानी नाम शक्ति है। यदि वो बोलेगा होता है, उसके बोलने में शक्ति है, उसके शब्दों में शक्ति है, उसके शब्द पर विश्वास किया जा सकता है। और वो क्या बोलता है? उसका नाम था वचन।
फिर हम देखते हैं वचन देहधारी हो गया। जब उसने देह वचन ने, तो उसका नाम क्या पड़ गया? जगत का उद्धार करने वाला, पापों से मुक्ति देने वाला, उद्धार करता हमारा प्रभु यीशु बनकर इस संसार में आ गया। और इस संसार में आकर उसने क्या किया? वही जो मैनिफेस्टो लेकर आया था, जो काम करने के लिए आया था, वो हमने देख लिया। फिर हम देखते हैं आगे यूहन्ना के पहले अध्याय और उसके 17वें पद में एक बात लिखी है। वहां पे ये लिखा है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, लेकिन सच्चाई और अनुग्रह प्रभु यीशु लेकर आए। अब सवाल उठता है कि इसका मतलब क्या है? एक छोटा सा वर्ष है ना, 17 पद, यूहन्ना 1:17। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, परंतु सच्चाई और अनुग्रह प्रभु यीशु लेकर आए। चलिए मैं आपको छोटे में समझाता हूँ, थोड़ा सा समय है, मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा। ये जो पूरा वचन है ये 2 भागों में डिवाइड है। पहला वचन आधा पार्ट क्या बोलता है? व्यवस्था मूसा के द्वारा आई। बाइबल की पहली 5 किताबें मूसा ने लिखी है प्रभु यीशु के आने के 1500-1600 साल पहले, आज से 3500 साल पहले ले लो आप। उसमें परमेश्वर ने जो जो बताया था, सिनाई के पहाड़ पर 10 आज्ञाएं दी थी। आज्ञाएं देने के बाद बहुत सारे रीति रिवाज दिखाए थे, पर्व दिखाए थे, जिनके अर्थ हुआ करते थे कि बलिदान कैसा होना चाहिए, कैसे परमेश्वर के पास आना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सारे, बहुत सारे दीगर, एकदम बहुत सारे वहां पर वो थे, कानून कायदे लिखे हुए थे। नहाना ऐसा चाहिए, बकरी को ऐसे बलिदान करना चाहिए, मेमना ऐसा होना चाहिए, इतने दिन का होना चाहिए, सप्त के दिन में ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें थी। कौन लेकर आया? व्यवस्था परमेश्वर ने दी, मूसा लेकर लोगों के पास आया। तो यदि हम इसको कहें कि ये आधा वर्ष जो मैंने अभी बोला है, ये पुराना नियम है। मसीह यीशु के आने के 1500 साल तक जो लिखा गया पुराना नियम है। और नया नियम प्रभु यीशु के आने के बाद वो क्या है? परंतु सत्य और अनुग्रह प्रभु यीशु के द्वारा। इसका मतलब इसमें थोड़ा फर्क है। पहले क्या था? केवल हमारे पास कानून थे। अब क्या है? हमारे पास इलाज है। सही है ना? कानून क्या करता है? हमारी ब्लड रिपोर्ट लेता है ना। अब आप अस्पताल जाओगे, अस्पताल में आप बोलोगे मुझे खांसी है, मुझे जुकाम है, मुझे फीवर है, तो आपकी ब्लड रिपोर्ट लेता है, कहता है कि आपकी ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, आपको ये बीमारी है। बीमारी मालूम हो जाने से क्या इलाज हो जाएगा? व्यवस्था हमको ये दिखाती है कि हम कितने पानी में हैं, कितने पापी हैं, झूठ बोलना नहीं छोड़ते हैं, व्यभिचार की आंखें हैं हमारी, हैं, बड़े बनना चाहते हैं, नम्रता नहीं है, दीनता नहीं है, माता पिता का आदर नहीं करते हैं। ये सारी बातें हमें बताती, हमारी ब्लड रिपोर्ट देती है। तो प्रभु यीशु क्या करते हैं? जब ब्लड रिपोर्ट आ जाती है तो उसके बाद का इलाज क्या है? प्रभु यीशु के पास है। वो क्या है? अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु के बारे में लेकर आए। अनुग्रह क्या चीज है? अनुग्रह जो है वो नए नियम का एक शब्द है। ये न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगा आपको। कोई पेपर में नहीं लिखता है अनुग्रह हो गया, आज मोदी साहब ने बहुत अनुग्रह किया, हम लोगों को आजकल चावल मिल रहा है, ऐसा नहीं। अनुग्रह शब्द एक आत्मिक शब्द है। अनुग्रह का मतलब है मदद, इलाज, दवा। इब्रानियों की किताब 4थे अध्याय में लिखा है ग्रेस इन टाइम ऑफ नीड, यानी अनुग्रह जरूरत के समय, अनुग्रह प्रभु की ओर से। यानी यदि हमें किसी चीज की जरूरत है तो परमेश्वर क्या देता है? अनुग्रह देता है ना। यदि हमें रोटी चाहिए तो ऊपर से रोटी नहीं गिरेगी। यदि हमें नौकरी चाहिए तो नौकरी का फोन नहीं आएगा। परमेश्वर की मदद आएगी हमारे पास, उसको बोलते हैं अनुग्रह। जैसे एक आदमी पहाड़ पर चढ़ रहा था, चढ़ते में उसका पांव फिसल गया, गिरने लगा है, वो चिल्लाता है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो एक आदमी आता है, हाथ देता है और उसको बचा लेता है। गिरने के पहले जो मदद आती है उसको बोलते हैं अनुग्रह। गिरने के पहले जो मदद आती है, चाहे वो आत्मिक जीवन में हो, चाहे संसार में हो, किसी भी हमारे शारीरिक रूप से यदि हमसे कोई गलत काम हो रहा है और हम परमेश्वर को पुकारें और वो हमारी मदद करता है, उसको अनुग्रह बोलते हैं।
तो अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु के साथ आई। इसका एक उदाहरण हम छोटा सा लेते हैं, मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं कि मूसा और प्रभु यीशु में फर्क क्या है। हमारे प्रभु यीशु कितने महान हैं, कितने महान हैं कि धर्म के पास, किसी भी लोगों के पास उद्धार करता नहीं है। उद्धार करता केवल प्रभु यीशु है, मुक्तिदाता केवल प्रभु यीशु। ये याद रखिए, ज्ञान की बातें नहीं है, ये जीवन की बातें। तो ऐसा हुआ कि एक बार प्रभु यीशु क्या हुए, ये यूहन्ना में के 8वें अध्याय में ये बात मिलती है, कहानी। तो प्रभु यीशु बैठे हुए थे यरूशलेम के मंदिर के बाहर। देखें, एक बात आपको बता देता हूं कि प्रभु यीशु जब इस संसार में आए तो यरूशलेम बहुत बड़ा शहर था। उस शहर में उनको जान पहचान के बहुत लोग ने पूरी अपनी बाइबल में जब भी पढ़ा, मैंने आज तक देखा नहीं कि प्रभु यीशु एक रात भी यरूशलेम में रुके हों। शायद रुके हों, मुझे दिखाई नहीं दिया अभी तक। जब रात हो जाती थी तो वो पहाड़ पर चले जाते थे, प्रार्थना करते थे और दूसरे दिन सुबह फिर आ जाते। पता नहीं क्यों, शायद उनके पास मकान नहीं हो, कोई रहने की व्यवस्था नहीं हो, या लोग नहीं चाहते होंगे। लोग अपने अपने घर चले जाते थे। एक जगह लिखा है लोग अपने घर चले गए, प्रभु यीशु पहाड़ पर चले गए। बहरहाल, तो बात ऐसी हुई कि प्रभु यीशु सुबह सुबह पहुंचे, मंदिर के दालान में बैठे थे। अंदर तो बड़े लोग बैठते हैं ना, ये पुजारी वगैरह। तो वहां पर जब बैठे हुए थे, धूल में बैठे हुए थे, कुछ लोग वहां पे जमा थे, उसकी बातें सुबह सुबह सुन रहे थे। इतने में क्या हुआ कि यहूदी लोग, जो धार्मिक लोग थे, ये एक औरत को खींचते धकेलते हुए ले आए। वो औरत चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बचा लो मुझे, बचाओ। और अब जो भी मैंने तो ऐड कर दिया, ऐसे ही होता है ना, कोई किसी को पकड़ के जबरदस्ती लाएगा तो हंसते हुए तो नहीं आएगा ना। तो वो चिल्लाती हुई आ रही और उसको बीच में खड़ा कर दिया प्रभु यीशु के सामने। और वो कहने लगे प्रभु यीशु से, धर्म गुरु लोग, एक हाथ में उनके पत्थर था और दूसरे हाथ में उनके बाइबल थी। एक हाथ में पवित्र शास्त्र, दूसरे हाथ में पत्थर। वो कहने लगे कि प्रभु यीशु, देखिए ऐसी बात ऐसी है कि ये औरत जो है जिना में या व्यभिचार में पकड़ी गई, खुलेआम पकड़ ली है। हमारे पास इसका प्रूफ है। और हमारी जो किताब है, मूसा जी ने जो दी है, कानून की किताबें हैं, बाइबल है, इसमें लिखा है जिससे व्यभिचार में पकड़ा जाए उस औरत को तुम पत्थरों से मार दो। तो उन्होंने पूछा, लेकिन एक बात है, हम इसलिए आए हैं कि आपका क्या ख्याल है, जरा बताइए इसके मुताल्लिक आपका क्या ख्याल है। प्रभु यीशु चुप रहे। कभी लगता है ना, चुप क्यों रहे? शायद चुप इसलिए रहे कि वो मनुष्य की जो पतित अवस्था है, जो गिरा हुआ मनुष्य है, जो मनुष्य जो कपट से भरा हुआ है, गुनाहों से, क्रोध से, नफरत से भरा हुआ है, बदला लेने की भावना से, पाप से भरा हुआ है, उसके बारे में शायद सोचते ऐसे बैठे। फिर से उन्होंने सवाल किया कि गुरुजी बताइए, इस औरत को पत्थर मारना है मुझे, जरा आप बोल दीजिए कि आपका क्या ख्याल। प्रभु यीशु ने कुछ नहीं बोला। वो जमीन पर, मिट्टी पर लिखने लगे, धूल पे लिखने लगे। अब प्रभु यीशु के पास कॉपी किताब और पेन तो था नहीं, होगा नहीं ना, बेचारे, उनके पास कहां से आएगा। तो वो धूल पर लिखने लगे। धूल में क्या लिख रहे होंगे? कभी सोचा इसके बारे में कि प्रभु यीशु उंगली से धूल पर लिखने लगे? ऐसा कुछ लिखने लगे और फिर अचानक उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाया और उससे कहा, ठीक है, मारिए पत्थर, मारिए ना, लेकिन एक शर्त है उसके पीछे, तुम में से जो बेगुनाह हो वो पहला पत्थर मारे। परमेश्वर की आत्मा ने सुनने वालों के विवेक को जागृत किया, छोटे से बड़े को, बड़े से छोटे को, और सब लोग वहां पर पत्थर छोड़कर चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उनका विवेक जागृत हो गया। उन्हें मालूम पड़ गया कि हम तो गुनहगार, तो हम भी हैं, हम कैसे मारे इस औरत को। सब पत्थर छोड़कर वहां से भाग गए। औरत बीच में खड़ी रह गई। प्रभु यीशु ने उससे, औरत से पूछा, ये बताओ कि जो तुम्हें दंड देने लोग आए थे वो कहाँ चले गए? उसने कहा, प्रभु, हे प्रभु, किसी ने मुझे दंड नहीं दिया है, वो सब चले गए, मैं बच गई हूँ। प्रभु यीशु ने कहा, जाओ, मैं भी तुम पर दंड की आज्ञा नहीं देता।
फिर गुनाह मत करना। ये क्या है आपको मालूम है मैंने क्यों सुनाया? ये अनुग्रह इसको कहते हैं। मूसा पत्थर लेकर आया था ना उधर मारने के लिए इसको। मूसा की शक्ल में ये जितने फरीसी और धर्मगुरु आए थे उधर, इस औरत को पकड़ के खींच कर लाए थे, वो कौन थे? यूहन्ना 1:17 का पहला भाग। व्यवस्था मूसा के द्वारा आई। कानून तो पकड़ कर लाता है, इलाज नहीं करता ना। लेकिन ये खुशकिस्मती थी उस औरत की कि उस दिन वहां पर प्रभु यीशु मौजूद थे। यदि प्रभु यीशु नहीं होते तो मूसा तो उनको खत्म कर देता ना, उस औरत को। उसके परिवार वाले रोते रह जाते, उसको खत्म कर देते ना। इसको बोलते हैं व्यवस्था। लेकिन जब प्रभु यीशु आए तो प्रभु यीशु ने क्या किया? हाँ, व्यभिचार किया था उसने, हाँ गलत काम किया था उसने, अब जो भी रीजन हुआ हो किया था, वो परमेश्वर से दूर है, हाँ मालूम है मुझे। हाँ वो बहुत खराब औरत है, मालूम है मुझे, बदनाम है, मालूम है मुझे। लेकिन तुम में से जो बेगुनाह हो वो उसको पहला पत्थर मारे। अनुग्रह इसको बोलते हैं। अनुग्रह जब हमें मदद चाहिए, उसके औरत के चिल्लाने को कि मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो, मुझे एक और मौका दो, इस तरह की चिल्लाहट को सुनने वाला केवल एक ही था, उसकी वकालत करने वाला एक ही था, प्रभु यीशु। उसे बचाने वाला भी एक ही था, प्रभु यीशु। इसको बोलते हैं अनुग्रह। प्रभु यीशु सच्चाई और अनुग्रह लेके हमारे बीच में आए। ये है प्रभु यीशु की महानता। भाइयों बहनों, हमें याद रखना है, प्रभु यीशु गांव गांव गए, आज भी आपके गांव आए हैं, आपके पास आए हैं, आपको सुनाई दे रहा है ये सारी चीजें। हमारे प्रभु यीशु बहुत महान है। अपना जीवन आप उसे दे दीजिए। गुनहगारों को बचाने आया है ना वो, बंधुओं को छुटकारा देने आया है ना वो। फिर आप इधर उधर क्यों भटके? प्रभु यीशु के पास आइए, वो आपसे प्रेम करता है। और फिर हाँ, उसने यूहन्ना के 8वें अध्याय 12 पद में कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में नहीं चलेगा लेकिन जीवन की ज्योति पाएगा। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जब वो लोग सब चले गए तो प्रभु यीशु ने एक और बात कह दी, जगत की ज्योति मैं हूं मापदंड। मुझे देखो, मैं प्रेम कैसा करता हूं तुम्हें देखना पड़ेगा, मैं दया कैसी करता हूं तुम्हें देखना पड़ेगा, मैं क्षमा कैसा करता हूं ये तुम्हें देखना पड़ेगा। मैं मापदंड मैं हूं, ज्योति मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। उसमें जीवन था, यूहन्ना 1:4, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। प्रभु यीशु ने कहा, तुम इस औरत को मारोगे, तुम्हें अधिकार नहीं है। मापदंड मैं हूं, जीवन का, क्षमा का, दया का मापदंड मैं हूं। मैं निर्णय करूंगा कि कौन मरेगा और कौन जिएगा। जब वो उंगलियों से मिट्टी पर लिख रहा था तो मुझे याद आया कि क्या लिख रहा होगा। जब भी मैंने देखा बाइबल में कि परमेश्वर जब अपनी उंगली से लिखता है तो वो मनुष्य के पाप की ओर, मनुष्य के गुनाहों की ओर, मनुष्य के बगावत की ओर वो एक संदेश देता है। जब उसने अपनी उंगलियों से सीनाई पहाड़ पर वो 10 आज्ञाएं लिखी थी, उस समय भी उसने मनुष्य के पाप की गिनती करके लिखी थी। ये तुम्हारे जीवन में ये है, तुम्हारी बीमारियां ये है। झूठ बोलते हो, गाली देते हो, दूसरे की बीवी को देखते हो, गलत काम करते हो, चोरी करते हो, हत्या करते हो, माँ बाप का अनादर करते हो। ये उसने हमारी बुरे कामों की एक लिस्ट दी थी जो हम करते हैं। और दूसरी बार, एक और बार मैंने उंगली चलते देखा था। एक बार दानियल की किताब में हम देखते हैं कि बेलशस्सर राजा था, वो शराब पी रहा था 1000 लोगों के साथ सामने, परमेश्वर के भवन के बर्तनों में शराब पी रहा था। अचानक दीवार में उंगली चलने लगी और उंगली से लिखा गया कि परमेश्वर ने तुम्हारी नाप करा है, तुम्हारा वजन किया है और तुम्हें कम पाया गया है। परमेश्वर वजन करता है इंसान का, आपका भी वजन करता है। यहां पर भी जब प्रभु यीशु लिख रहे थे, मुझे लगता है कि उनके दोष को, उनकी बगावत को वो कह रहे थे कि तुम्हें
पत्थर मारने का अधिकार नहीं, तुम खुद गुनहगार हो। परमेश्वर की उंगली तभी चलती है। भाइयों बहनों, मैं तो मन फिराव का संदेश देता हूँ। मैं ज्यादा बातें इधर उधर की आपको सुनाऊंगा नहीं। यदि आपने प्रभु यीशु को अभी तक नहीं पाया है तो याद रखिए, मुक्तिदाता तो बस एक ही है। धर्म अनेक, मोक्षदाता एक। आज ही प्रभु यीशु के पास आइए, अपना जीवन दे दीजिए। इससे ज्यादा प्यार कौन करेगा? पाप से उद्धार करने वाला कौन होगा? चलिए मेरे साथ प्रार्थना कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं कि आज कुछ लोग मुझे सुन रहे हैं। आप इतने महान हैं प्रभु, आपकी महानता का कितना भी बयान किया जाए कम है। जितने हमारे सुनने वाले हैं वो तेरे पास अपना दिल लगाएं, तेरा नाम लें प्रभु यीशु, तुझे पुकारें और प्रभु अपने पापों से मुक्ति पाएं और उनके जीवन को बदल दीजिए, अपना आत्मा दीजिए और प्रभु उनको बहुत आशीर्वाद अपने हाथ छू कर दीजिए। धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर के दास, आपने अपना समय हमें दिया। सचमुच वचन की गहराई बातों को सरल शब्दों में परमेश्वर के दास से हमने सुना। हालेलुया। प्रभु के हाथों में हम समर्पण करें। जिस प्रकार मसीह था वैसे ही हम भी बनने का कोशिश करें, प्रभु को अपनाएं। आइए हम प्रार्थना करें। मैं विनती करता हूं अभी सूरज से पापा हमें हमारे बीच में प्रार्थना के साथ इस मीटिंग को आशीर्वाद वचन के साथ समाप्त करेंगे। पापा ऑनलाइन है? हेलो जोएल। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है। या वो बीच में करंट गया था इसलिए।